आइए। May I come in? आइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए। क्या नाम है आपका? Tarannum. तरन्नुम। स्कूल कौन सा बेटा? SKV IRI Pusa. SKV पूसा। Yes. ये फाइल आपने बनाई है? Yes, sir. किस टॉपिक पे बनाए? Colgate. कोलगेट। वेरी गुड। और टॉपिक कौन सा सेलेक्ट किया आपने? Ratio, analyzing और comparative common size. रेशियो और कंपैरेटिव एंड कॉमन Common साइज। size. ठीक है, तो रेशियो से क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? Yes. ये बताइए, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? रेशियो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का दूसरा नाम? लॉन्ग टर्म। सॉल्वेंसी रेशियो। हाँ। एक्टिविटी का दूसरा नाम? एक्टिविटी का दूसरा नाम टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है? नेट सेल। टर्नओवर का दूसरा मतलब क्या होता है? नेट सेल। नेट सेल। ठीक है। करंट रेशियो का नाम सुना आपने? करंट रेशियो, हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स का कोई दो एग्जांपल दो। करंट एसेट कैश, बैंक। कैश और बैंक। क्विक रेशियो का नाम सुने? हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये बताइए, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट्स किसको बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। बहुत बढ़िया। और इक्विटी? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या? इक्विटी वालों का पैसा या प्रेफरेंस वालों का या दोनों का? दोनों का मिला के। दोनों का मिलाकर। ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नाम सुना है? यस। क्या फॉर्मूला होता है? COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। COGS का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अपॉन में 2। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने फॉर्मूले होते हैं? 4। कौन कौन से? एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। बहुत बढ़िया तरन्नुम, रेशियो में अच्छा कमांड बना लिया तुमने तो। थैंक यू सर। अच्छा, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम सुना आपने? ROCE, हाँ। क्या फॉर्मूला होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर नहीं सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन में नेट सेल इंटू 100। नेट सेल नहीं बेटा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड हाँ। इंटू 100। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? 2। कौन कौन से? एक लायबिलिटी अप्रोच, एक एसेट अप्रोच। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको रेशियो के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको सारा आता है। कैश फ्लो की बात करते हैं, चलेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल कितने हेड होते हैं? 3 हेड होते कौन हैं। कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, जो गुडविल है, अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इसे कहाँ दिखाएंगे? ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे। और अगर इंक्रीज हो जाए तो? इन्वेस्टिंग में माइनस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन इन द एडजस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे? ये ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। डिविडेंड पेड कहाँ दिखाएंगे? डिविडेंड पेड डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में माइनस। नहीं, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस होता है। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए, टैक्स, इनकम टैक्स कहाँ कहाँ जाता है? गिवन इन द एडजस्टमेंट मतलब दो इफेक्ट होंगे। तो टैक्स जो है वो हम पहले तो ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे। नहीं बेटा, टैक्स ऑपरेटिंग में ही माइनस होता है। ठीक है ना? एक वर्किंग नोट में अच्छा, प्लस पेड करते हैं। हाँ, ऑपरेटिंग में प्लस। ठीक है। माइनस। परचेज ऑफ बिल्डिंग कौन से हेड में जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस या माइनस? अगर परचेज कर रहे हैं तो माइनस, सेल कर रहे हैं तो प्लस। अच्छा, सेल करते हैं तो प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास वो मतलब हम सेल करें तो उसको हम पैसे आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पैसा आएगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस, क्योंकि हम माइनस। परचेज कर रहे हैं हमारे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है। ये बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी का नाम सुना आपने? हाँ। कितने प्रकार के होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी, हाँ, मतलब मुझे दो एग्जांपल दे दो आप नॉन करंट लायबिलिटी का।
नॉन करेंट लाइबिलिटी वो होता है, एक मिनट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और प्रोविजन फॉर लोन। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कह हाँ। सकते हो आप, ठीक है। कंपैरेटिव की कुछ बात करें, हाँ। कंपैरेटिव, ये बताइए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे 1 साल का डाटा गिवन होना चाहिए या 2 साल का डाटा कंपलसरी है? दो कंपैरेटिव अगर हम बना रहे हैं तो हमें 2 साल का डेटा गिवन जरूरी है, ठीक है, और कॉमन साइज बना रहे तो हमें 1 साल का गिवन होगा तो चलेगा। कंपैरेटिव में परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? कंपैरेटिव में परसेंटेज का फॉर्मूला होता है C अपॉन में A इंटू 100। ये सी और ए क्या है? C मतलब एब्सोल्यूट चेंज और A मतलब कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है इंटू 100। कॉमन साइज में अगर परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आइटम अपॉन में, अगर हमारे पास जो आइटम है उसको अपॉन में RFO इंटू 100। आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बता रहे हो, और बैलेंस शीट में निकालना हो परसेंटेज तो बैलेंस शीट में निकालना हो तो आइटम जो हमारे पास गिवन है उसको हम टोटल के साथ करके इंटू में 100। टोटल ऑफ असेट या टोटल ऑफ लायबिलिटी? अगर हम लाइबिलिटी का निकाल रहे तो टोटल लाइबिलिटी और एसेट का निकाल रहे तो टोटल एसेट। वैसे बात एक ही है, हाँ, दोनों इक्वली इक्वली होते होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तरन्नुम, रेशियो तो समझ में आ गया, कंपैरेटिव आ गया, कैश फ्लो आ गया। फर्स्ट बुक में क्या परफॉर्मेंस है आपकी? फर्स्ट बुक भी आती है पर अभी मतलब रिवीजन थोड़ी और तो ऐसा कोई चैप्टर जिसमें कॉन्फिडेंस हो? फंडामेंटल एडमिशन, फंडामेंटल और एडमिशन? नहीं सॉरी, फंडामेंटल, बाकी में कंफ्यूजन है। ठीक है। तो आप मुझे फंडामेंटल में ये बताइए कि अगर किसी पार्टनरशिप डीड में, किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स लोन कितने परसेंट देंगे? 6% पर annum। 6% पर एनम, ठीक है जी। और अगर बैंक से लोन लिया हमने हाँ, तो उस पे इंटरेस्ट देंगे या नहीं देंगे? अगर उन्होंने इंटरेस्ट बताया होगा बताया हुआ है तो उतने पे देंगे, वरना 6%, अगर पार्टनरशिप डीड है तो 6% पर। अच्छा, पार्टनरशिप डीड है हाँ। और उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% देंगे या 6% देंगे? 10% देंगे क्योंकि उसने बताया है कि, और अगर नहीं बताया होता तो तो 6% देते हैं, ठीक है ना? ओके, कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है आपको? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ठीक ठाक है? मुझे ये बताइए कि अगर हम डिबेंचर्स पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। चलेगा ना? हाँ, हाँ। डिबेंचर में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है? अगर हम ड्यू कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। और दूसरी एंट्री? अगर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? नाम सुना आपने, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? राइट ऑफ करने की एंट्री डिबेंचर अकाउंट नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब लॉस होता है डिबेंचर को इशू करने पर तो उसे राइट ऑफ करते कब है? जब लॉस होता है तो उसे राइट ऑफ कब करेंगे? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कब राइट ऑफ करते हैं? कोई टाइम पीरियड है? ये राइट ऑफ होता है बेटा पहले साल के एंड में, मतलब एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। ठीक है तरन्नुम, वैसे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लिया है। थैंक यू तरन्नुम। थैंक यू सर।